हेलो दोस्तों, शिवधाम क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फिजिक्स का पेपर आज कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो अपन फिजिक्स के पेपर के सेक्शन 1 के क्वेश्चन के आंसर की बात चर्चा कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम आवेश के 2 गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के जो परिमाण का जो अनुपात होगा, वो अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों के कारण जो बल है, उन बलों का जो परिमाण है वो परिमाण समान रहेगा, और परिमाण समान होने के कारण इनका जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 1:1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा 1:1, यानी 1:1, यानी ए ऑप्शन, फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, रैखिक आवेश घनत्व का असम मात्रक होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व का असम मात्रक क्या होगा, कूलम्ब प्रति मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, कूलम्ब प्रति मीटर। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, थर्ड क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से प्राविद्युत पदार्थ होते हैं। तो जो प्राविद्युत पदार्थ होते हैं वो होते हैं नॉन कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर के हिसाब से हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी द अचालक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ का जो राइट है ऑप्शन होगा वो होगा अचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। किसी संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। बैटरी से प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा अपने पास में 20 एम्पियर। क्या होगा, 20 एम्पियर। यहाँ पे विद्युत वाहक बल दे रखा है 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध देगा 0.5 ओम। तो 10/0.5 करेंगे तो यहाँ से आई का मान निकल के आ जाएगा, और आई का मान आएगा 20 एम्पियर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि एक घूर्णन में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को कहते हैं। तो इसको कहते हैं पिच या चूड़ी अंतराल। क्या कहते हैं, पिच या चूड़ी अंतराल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 की अपन चर्चा करें कि अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। तो अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रति चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डाईमैग्नेटिज्म इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास में, 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की दूरी एवं रिम के मध्य प्रेरित विद्युत बल ई उत्पन्न होता है। यदि स्पोक की संख्या दुगनी कर दें तो प्रेरित विद्युत बल का मान होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। क्या होगा, सी बोले तो स, यानी ई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है स। क्वेश्चन नंबर 9 की अपन चर्चा कर लेते हैं कि स्वप्रेरकत्व को कहते हैं। स्वप्रेरकत्व को कहते हैं विद्युत जड़त्व, इलेक्ट्रिकल इनरेशिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास में, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग आरएमएस मान तथा इसके शिखर मान का जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 1:√2। 1:√2 इसका अनुपात होगा। तो 1:√2 कौन सा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में, रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो कौन सी होती है। तो रिमोट नियंत्रकों में जो प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो होती है अवरक्त तरंगे। कौन सी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे होती है, इंफ्रारेड वेव होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए। क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो है कि एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। यदि जल का अपूर्णांक 4/3 हो तो बाल्टी की तली पर रखी वस्तु की आभासी गहराई क्या होगी। तो इसके लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है अपने पास में कि n क्या होता है, n H डैश अपॉन H से जब अपन इसको सोल्व करेंगे, n क्या होगा,
एच अपॉन एच डैश। तो यहाँ से एच डैश की वैल्यू निकालेंगे तो एच डैश इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एन। एच का मान अपने पास में कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और एन का मान दे रखा है 4/3। जब 24/4/3 को सोल्व करेंगे तो अपने पास में इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, यानी 18 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन रहेगा डी, यानी 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अपन 13 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 13 की चर्चा कर लेते हैं, जो कि प्रिज्म में सूत्र से हैं। किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई एवं विचलन कोण डेल के मध्य जो ग्राफ होता है, तो आप सभी जानते हो इसकी जो ग्राफ होता है उसका जो आकार होता है वो यू शेप में होता है। तो यू शेप आपको कौन से ग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसमें स में, कौन से में, स में। तो क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अपने पास में स होगा, यानी सी होगा। क्वेश्चन नंबर अपन बात कर लेते हैं 14 की, 14 की। किसी तरंगागर पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर होता है। तो किसी तरंगागर पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो कलांतर होता है वो कलांतर होता है अपने पास में 0 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है वो है अपने पास में ए, जिसका मान है अपने पास में 0 डिग्री। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चार धातुएं दी हुई है पी, क्यू, आर एवं एस के कार्यफलन क्रमशः 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवं 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इनमें सबसे न्यूनतम दहली आवृत्ति की धातु होगी। तो सबसे न्यूनतम दहली जो आवृत्ति की जो धातु होगी वो होगी जिसका कार्यफलन न्यूनतम होगा, जिसका कार्यफलन न्यूनतम होगा उसकी दहली आवृत्ति भी न्यूनतम होगी। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस में सबसे कम किसका है, पी का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है द पी। बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव स्रोत होता है। तो आप सभी जानते हो बिस्मिथ होता है, यहाँ पे कौन सा होता है, बिस्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो होगा बिस्मिथ। क्वेश्चन नंबर अपन 17 की चर्चा कर लेते हैं कि ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप होना चाहिए। तो ताप नाभिकीय संलयन के लिए जो ताप होता है वो बहुत उच्च होता है। अप्रोक्स आप सभी को बताया हुआ है 10⁻7 केल्विन की समथिंग होता है। तो 10⁻7 केल्विन की समथिंग इसके अंदर अपने पास में ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है, 10⁸ केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा ब, 10⁸ केल्विन। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास में कि यदि कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः E1, E2 एवं E3 हो तो इनमें सही संबंध होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो कार्बन की जो यहाँ पे वर्जित ऊर्जा जो अंतराल है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद में जर्मेनियम की, फिर उसके बाद में होती है जर्मेनियम की, फिर उसके बाद में होती है सिलिकॉन की। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो अपने पास में क्या होगा, सॉरी, इसका राइट ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा, ए। आप सभी को पता है कि कहे शिवजी सुने पार्वती वाला जो ग्रुप है उसके अंदर टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं। तो अपन जानते हैं कि डेल ई जी का मान क्या होता है सर, घटता है। तो उस हिसाब से अपन देखें तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन की सबसे कार्बन से कम, फिर जर्मेनियम की सबसे कम। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा ए, E1 ग्रेटर देन E1 लेस देन E2 लेस देन E3, यानी सबसे ज़्यादा E1 होगी, फिर उससे कम E2 होगी, फिर उससे कम E3 होगी। तो ये थे अपनी सेक्शन नंबर एक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 18 क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पराविद्युत माध्यम बिना वंजन के सहन कर सकता है उस माध्यम को क्या कहते हैं, उस माध्यम की क्या कहलाती है। तो उस माध्यम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा पराविद्युत सामर्थ्य। क्या आएगा, पराविद्युत सामर्थ्य। तो उस माध्यम की क्या कहते हैं, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, पराविद्युत सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा कर लेते हैं कि दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान होगा। तो यहाँ पे 1 एम्पियर होगा इसका। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो धारा I है उसका मान आएगा अपने पास में निकल के 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा कर लेते हैं, सेकंड का थर्ड,
किसी वोल्ट मीटर में विषय प्रति एकांक वोल्टता को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं वोल्टता सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? सेंसिटिविटी बोलते हैं, वोल्टता सुग्राह्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में आएगा वो आएगा चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे खालिस्तान में आएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है कि लेंज का नियम खालिस्तान संरक्षण नियम का पालन करता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विस्थापन धारा की अवधारणा। तो विस्थापन धारा की अवधारणा मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी थी? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इसकी अवधारणा दी थी। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कि 1.52 अपूर्णांक वाले कांच के एक लेंस की किसी दारू से भरे खुले बर्तन में डालने से वह अदृश्य हो जाता है। तो जो दारू का जो अपूर्णांक होगा वो कितना होगा? तो दारू का अपूर्णांक 1.52 ही होगा कि जब सेम अपूर्णांक वाले दारू के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। तो यहाँ पे दारू का जो अपूर्णांक होगा वो अपूर्णांक भी कितना होगा? 1.52 होगा। कितना होगा? 1.52। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का जो निस्संदिग्ध रेखाओं पर विस्थापन होता है वो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य आधी कर दी जाए तो इसकी आवृत्ति खालिस्तान हो जाएगी। तो इसकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य आधी कर दी जाए तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, 0.10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबंध तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अपने पास में होगी 6.63 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। 6.63 इंटू 10 की पावर -34 मीटर इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, तो ये थे अपने पास में आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक से दो पंक्ति में आपको क्या देना था? आंसर देना था। तो इस वाले क्वेश्चन में तो आपको जिस प्रकार से जैसे तांबे के लिए प्रतिरोधकता रो एवं परमताप टी के मध्य ग्राफ बनाइए, तो इसके मध्य आपको ग्राफ खींचना था, धारा घनत्व को परिभाषित करना था। और यदि चुंबक एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है तो चुंबकत्व संबंधी गॉस के नियम का समीकरण लिखिए, जो आपको बता रखा है कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू नॉट एम। ठीक है, किसी पदार्थ के चुंबकन एम में चुंबकीय तीव्रता एच तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य संबंध लिखिए। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो आप सभी को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखते हैं। तो आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और नेक्स्ट है अपने पास में कि विद्युत चुंबक परिवहन की परिभाषा लिखनी थी आपको। एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाना था। प्रकाश की विवर्तन को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि किसी धातु का कार्यफलन, तो यहाँ पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। और उत्सर्जन रेखीय स्पेक्ट्रम की परिभाषा लिखिए। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि ऑक्सीजन नाभिक है 16 वाट की बंधन ऊर्जा 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें अपने को बंधन ऊर्जा दी हुई थी और 128 में 16 का भाग देना था, जो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, और सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन नंबर बी का जो 4th क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का था। ठीक है, बाकी का जो भी आपको यहाँ पे सेक्शन बी का और सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो।